हेलो बच्चों, आप सभी को एक्सपर्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज क्लास 9th वाले, आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 यानी प्रश्नावली 2.1 आज वन शॉट करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 2.1 का जितना भी क्वेश्चन होगा बच्चों, आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर चैनल पर बने होंगे तो देखे होंगे कि पॉलिनोमियल चैप्टर का, बहुपद का यानी कि कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अगर पहले आप नहीं देखे हैं कॉन्सेप्ट तो हम कहेंगे कि पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 आप देखिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। और नहीं तो आप बने रहिए, देखिए हमारे साथ एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th वाले के लिए ये एकदम वरदान वीडियो साबित होने वाला है। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। और एक्सरसाइज 2.1 का क्या नाम है? तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी कि पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में। तो देखिए, बहुपद के बारे में आप लोग को बताए थे कि चार वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं बाबू? चार वेरिएबल, अचर, कांस्टेंट और क्या होता है बाबू? घात, यानी क्या होता है? पावर। देखिए, वेरिएबल की बात किए थे आप लोग को, कांस्टेंट की बात किए थे, पावर की बात किए थे। वेरिएबल क्या होता है? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? चेंज होता है। कांस्टेंट गिनती आता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी नंबर है कांस्टेंट आता है। इस वीडियो में पहले हम बता चुके हैं। पावर या तो चर का पावर होगा या अचर का पावर होगा, यानी कांस्टेंट का या वेरिएबल का। मान के चलिए कि a के पावर 6, यानी इसका पावर कितना हो गया बच्चों? 6 हो गया। अगर बोलेंगे 5 के पावर 3 तो 3 पावर हो जाएगा, 6 पावर हो जाएगा। मान लीजिए कि x का पावर 2, यानी कि स्क्वायर जो है यानी पावर 2 है, यानी घात कह सकते हैं कि क्या है? 2 है। इन तीनों से सम्मिलित रूप से आपका बहुपद होता है। देखिए, बहुपद पहचानने का तरीका क्या है आपका? बताए थे कि बहुपद किसी भी वेरिएबल का जो है कि पावर माइनस में नहीं होगा, यानी कि -1 वाला वेरिएबल आपका नहीं हो सकता है। जैसे दे देगा आपका रूट बी दे देगा, या कोई भी आपका वेरिएबल देगा तो रूट वाला भी नहीं होगा, क्योंकि रूट बी का मतलब हम कह सकते हैं 1 के पावर 2 है। यानी अंश और हर में भी नंबर नहीं होना चाहिए और निगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। एक चर वाले बहुपद की बात करेगा। देखिए, अगला बात हम करेंगे तो प्रश्नावली 2.1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर में बहुपद? एक चर कहने का मतलब है कि अल्फाबेट का कोई एक ही लेटर रहेगा। जैसे ए है तो ए ही रहेगा, बी रहेगा तो बी ही रहेगा, एक्स है तो एक्स ही रहेगा। एक चर वाला कहलाते हैं। दो चर वाले मतलब कि एक्स वाई, ए बी, एम एन, पी क्यू, यानी दो गो आपका वेरिएबल दिया हुआ रहेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, इसी के बारे में बताना है। अपने साथ इसका उत्तर देना है कि कारण क्या है कि वेरिएबल है नहीं है। आप लोग पहले बता चुके हैं। देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए, फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट एक चर वाला बहुपद है कि नहीं, तो लिखेंगे कि हाँ बहुपद है, बहुपद है। क्योंकि इसका जवाब आप लोग जान रहे हैं, क्योंकि चर का घात एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। चर का घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यानी कि x का पावर क्या है? 2 है। 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो देखिए, जितना भी है, यहाँ भी x है तो ठीक है, यहाँ भी देखे तो पावर 1 है, 1 2 है, यानी कि बहुपद है। दूसरा की बात करेंगे तो देखिए, आपका हमको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का y² है, यानी लिखेंगे कि ये भी जो है कि आपका बहुपद है। सेकेंड वाला भी लिखेंगे कि हाँ
बहुपद है, क्योंकि इसका जो चर का घात है वो एक पूर्ण संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के रूप में रहेगा तो हम लिख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि 3√t प्लस t√2। देखेंगे कि यहाँ जो आपका है यानी कि रूट हटाएंगे, यानी कि 3t के पावर 1/2। और जैसे ही बोले थे कि अगर फ्रैक्शन में आएगा, अंश और हर में आएगा, तो उसको कहेंगे कि ना बाबा ना, ये क्या चीज है, बहुपद नहीं है। कब बहुपद नहीं होगा, एक बार फिर से सुनिए। जैसे आपका रूट दे दिया या क्यूबिक रूट दे दिया, ठीक है, या कोई भी आपका माइनस में पावर दे दिया, ठीक है, जैसे कि दे देगा -1/2 दे दे या 3/2 दे दे, जो भी दे, माइनस में देगा या बटा के रूप में देगा या रूट के रूप में देगा, तब आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे ये सब आएगा कहिएगा कि ये सब एलर्जी है, यानी कि बहुपद का ये सब एक्सेप्ट नहीं है, यानी कि बहुपद नहीं है। हम लिख सकते हैं कि थर्ड वाला जो है कि नहीं, यह बहुपद नहीं है। क्या नहीं, यह बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, इसका कारण आप लोग को बता दिए। बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात यानी पावर जो है, इसका चर का घात प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। और प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते हैं कि गिनती के नंबर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक नंबर कहते हैं। अगला देखिए एक चीज और, क्या चीज देखिए, y है चौथा प्लस 2/y। कोई भी अगर अंश ले हर में जाता है या अंश ले हर में जाता है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर, तो सिंबल चेंज हो जाता है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि y प्लस 2y के पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाने के बाद जो है कि नीचे से ऊपर जाने के बाद पावर का सिंबल चेंज हो जाता है। और आप लोग को बताए थे कि किसी भी चर का पावर जो है कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी कि -1 नहीं होना चाहिए, बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, यानी कि अंश और हर के रूप में नहीं होना चाहिए। ये भी बहुपद को एक्सेप्ट नहीं है, पावर -1, यानी लिखेंगे यह चीज कि ये भी बहुपद नहीं है। और लिख लीजिएगा कि इसका चर जो है, चर का घात जो है कि पूर्ण वर्ग संख्या या प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि एक चर का बहुपद चाहिए। तो देखिए एक चर का बहुपद का मतलब बताए थे कि कोई एक ही अल्फाबेट का वैल्यू होना चाहिए, तीनों दो टर्म है तो दोनों टर्म होना चाहिए, 3 टर्म का बहुपद है तो तीनों टर्म में होना चाहिए। देखेंगे कि देखिए x y t, x के पावर 10, वेरिएबल का पावर तो 10 है, y का पावर 3, t के पावर 50। बहुपद है सर, बट एक चर वाला बहुपद नहीं है। एक चर वाला बहुपद कहने का मतलब है कि आपका एक ही, अगर x था तो यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, बट ये दूसरा वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल चेंज है तो लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। पांचवा का लिख सकते हैं कि यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है। कितना चर है, 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। बात को समझ रहे होंगे। अब आप लोग एक चर वाले बहुपद के बारे में जान जाइएगा। बहुपद उसी को कहेंगे जिसका पावर एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4, यानी गिनती का नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या बाबू, कि कोई भी वेरिएबल जो है सर वो रूट में नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट में नहीं हो सकता है, क्यूबिक रूट में नहीं हो सकता है, या उसका पावर माइनस में नहीं हो सकता है, या बाटा में नहीं हो सकता है। बात को समझ गए होंगे। चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो बाबू है आपका सेकंड नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक कीजिए। फैक्टर किसका निकलना है बाबू, x स्क्वायर का निकलना है। देखिए x स्क्वायर क्या है, यहाँ आपको इसमें नजर दिखाई दे रहा होगा 2 + x² प्लस, इसमें x स्क्वायर दिखाई दे रहा है।
एक्स स्क्वायर के बगल में कोई डिजिट दिखाई दे रहा है, कोई नंबर आपको दिखाई दे रहा है? तो बोलिए कि सर नहीं। अगर कुछ नहीं दिखाई देता है बाबू तो कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। यानी लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सेकेंड में देखेंगे सर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर का पहले पकड़ो, तो एक्स स्क्वायर के साइड में क्या लगा हुआ है? माइनस, कुछ नहीं लगा हुआ है, मतलब कि 1 समझना है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बाबू? -1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है बाबू, थर्ड नंबर देखिए कह रहा है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सर एक्स स्क्वायर का बगल वाला के पकड़िए, एक्स स्क्वायर के बगल में सर π/2 है, तो क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 ही होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा सर वो π/2 ही होगा। चलिए अब तक तो आप लोग समझ चुके हैं, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो π/2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? π/2 है। अगला चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है सर, 4 नंबर कह रहा है कि √2x - 1, क्या इसमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है? क्या इसमें एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है? नहीं सर, जब नहीं दिखाई दे रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जो कहेगा उसी से हमको मतलब रखना है। यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बाबू? 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोई टर्म उसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बाबू? तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर के बगल में या पॉजिटिव नंबर रहे, निगेटिव नंबर रहे या बटा के रूप में रहे, कुछ ही कोई भी नंबर आपको दिया हुआ रहे, किसी भी तरह का नंबर दिया हुआ रहे, तो वही उसका गुणांक हो जाएगा। क्लियर? चलिए देर न करते हुए नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं बाबू, तो कह रहा है कि 35 के घात द्विपद, बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल आप लोग को बताए थे। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है बाबू? तो उसमें एक ही पद होना चाहिए सर, यानी अल्फाबेट का कोई भी लेटर एक ही को होना चाहिए। ए बात करेंगे तो एक ही बात करेंगे, एक्स का बात करेंगे तो एक्स का ही बात करेंगे, टी का बात करेंगे तो टी का ही बात करेंगे। बट दो पद में बात करेगा तो हम कह सकते हैं कि एक वेरिएबल एक कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे 2x + 1 हो सकता है। ठीक है, ये दो पद हो जाएगा। त्रिपद का मतलब 3 टर्म होना चाहिए, x + 2y + 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका त्रिपद हो जाएगा। बट हमको द्विपद और क्या कह रहा है कि 100 के घात एक पदी के रूप में एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन जो हम करेंगे वो कह रहा है कि द्विपद, द्विपद, जब द्विपद की बात करेंगे यानी इसको 2 गो टर्म बनाना है, तो हमको जो मन करेगा आप लिख सकते हैं, आपको भी जो मन करेगा लिख लीजिएगा। एक आप वेरिएबल डालिएगा जो आपको मन करे। हमको मन किया सर x, आपको p मन करेगा तो p डाल लीजिएगा, अगर y मन करेगा तो y डाल लीजिएगा। घात का मतलब वो जानते हैं सर, पावर। पावर का मतलब क्या? ऊपर सर नंबर लिख दीजिए, यानी 35 लिख दिए, 35 का रहा तो। लेकिन सर एक ही पद बना हुआ है, इसको 2 पद बनाइए, तो या तो यहाँ माइनस लगा दीजिए सर या तो प्लस लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ जो भी मन करेगा कांस्टेंट आप वैल्यू रख दीजिए, 1 2 3 4 5 जो आपकी इच्छा करे वो आप रख सकते हैं। यानी इसका आंसर अनेक आ सकता है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 35 - 5 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं y के पावर 35 + 1 लिख सकते हैं, या z के पावर 35 + 4 लिख सकते हैं। जो आपको इच्छा करेगा वो लिख सकते हैं। हम 3 एग्जाम्पल दे दिए, बट वहां एक ही पूछा था। एक पद की बात करेंगे सर, तो एक पदी जो होता है बाबू वो कोई एक अल्फाबेट का लेटर ले लो। मन किया सर कि y ले लीजिए,
y के पावर कितना कर रहा है कि घात जो रखना है इसका पावर 100 रख दीजिए, तो y के पावर 100 रख दीजिए। मन करेगा 2x के पावर 100 रखने के लिए तो ये भी आपका एक पद हो जाएगा। √2 जो मन करेगा, आपको भी रखना मन करेगा तो 2v के पावर 100 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि एक पद और द्विपद आपको भी ये समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पर चले जाइए और कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसके बाद आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 3rd नंबर क्वेश्चन जो आपका हो चुका। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। जितना भी बहुपद है उसको घात लिखना है, यानी डिग्री लिखना है। कॉन्सेप्ट में बता चुके थे कि डिग्री क्या होता है, तो डिग्री में आपको जब भी घात की बात करेगा तो जो भी आपका वेरिएबल टर्म होगा, वेरिएबल टर्म का हाईएस्ट पावर लीजिएगा। क्या लीजिएगा बाबू, हाईएस्ट पावर लीजिएगा। तो अगर इसमें देखा जाए कि x के पावर 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है, 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो देखेंगे फर्स्ट इसका घात यानी डिग्री जो हो जाएगा बाबू वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे सर, तो सेकंड में दिया हुआ है 4 - y²। हमको कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना है। क्या करना है बाबू, कांस्टेंट पर ध्यान नहीं देना, हमको वेरिएबल पर ध्यान देना है। और सर आप बताए थे कि वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट ABCD, वेरिएबल का मतलब ABCD, और ABCD लेटर का क्या है आपका बाबू, तो y है। क्या है, y है। y का पावर कितना है, 2, यानी घात कितना हो जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 5t - √7। सर हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है, और वेरिएबल में भी हाईएस्ट पावर से सर मतलब है डिग्री में। तो हाईएस्ट पावर 5t एक ही वेरिएबल है, कुछ नहीं है, यानी कि इसका पावर कितना है बाबू, 1 है। यानी कि घात कितना हो जाएगा बाबू, तो घात 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, घात 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा बाबू, हम बोले थे सर कि वेरिएबल क्या देखना है बाबू, आप तो सर बोले थे कि वेरिएबल देखना है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री हम क्या लिखे, तो आपको बताया थे कि वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें सर आपका कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको वेरिएबल से मतलब है डिग्री में, क्या चीज में, डिग्री निकालने में, यानी घात निकालने में, तो इसका घात क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक शायद लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, उसमें भी बने रहिए, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। लीनियर पॉलिनोमियल की बात किए थे बाबू, ध्यान दीजिएगा। रैखिक बहुपद की बात करेंगे यानी कि उसका पावर 1 होना चाहिए, किसका, चर। अगर चर का पावर, वेरिएबल का पावर, ABCD का पावर अगर 1 रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, यानी लीनियर पॉलिनोमियल रहेंगे। और सर अगर चर का पावर हाईएस्ट 2 रहेगा, कितना रहेगा बाबू, 2 रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघाती बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघाती। और हाईएस्ट पावर 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती। क्या बोलेंगे, त्रिघाती, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो उसी के हमको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो बताइए सर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, x के पावर कितना है, 2, और 2 का मतलब कि द्विघाती। क्या बाबू, द्विघाती, हाईएस्ट पावर देखिएगा, ये कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, हाईएस्ट पावर देखिए बाबू कितना, 1 2 3, तो हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है, x - x³ में हाईएस्ट पावर कितना दिखाई दे रहा है, 3, यानी क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, त्रिघाती हो जाएगा। अगला तीसरा की बात करेंगे, देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 2, y + y² + 4 में चर का, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, ठीक। क्या हो जाएगा बाबू, द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। चौथा नंबर अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन है 1 + x। सर क्या देखे, वेरिएबल देखो बाबू, क्या देखो, वेरिएबल देखो।
वेरिएबल में सर 1 + x यानी x वेरिएबल है और x का पावर कुछ भी नहीं है, तो सर आपने बताए थे कि क्या होता है, हम कुछ नहीं रहता है तो 1 पावर ले लेते हैं, और 1 पावर वाला के हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगला सर 5t, t के पावर 1 है, t भी क्या हो जाएगा बाबू, रैखिक हो जाएगा। पांचवा भी क्या हो जाएगा जी, रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, यानी इसका हमको पावर से मतलब है। अगला है छठा बात करेंगे, r², पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा बाबू, द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। 7x के पावर 3 यानी कि जो आपका हो जाएगा त्रिघाती दिया हुआ है, पावर 3 दिया हुआ मतलब ही क्या है, त्रिघाती है। यहीं पे आपका जो है बाबू बहुपद का एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होता है। हमको उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अगर इस चैप्टर में कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो में चले जाइए, कॉन्सेप्ट का वीडियो बताए थे, उस वाले वीडियो को आप देखिए, इसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो है कि 2.1 कंप्लीट किए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है कि एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत दमदार तरीके से फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बाबू हम इतना ही रखेंगे और लास्ट यही बोलेंगे आप लोग को, वीडियो के साथ साथ चैप्टर को पेन कॉपी के साथ नोट बनाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।